हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फूड डॉक्टर। मेरा नाम है विभूति एंड आज हम बात करने जा रहे हैं माई ब्लड प्रेशर स्टोरी के ऊपर। सो बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं बनाया हूँ, 4 महीना 3 महीना 4 महीना में भी मोर देन दैट अब कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। सो आई हैड टू गो थ्रू डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से कि इमोशंस आई हैव टू गो थ्रू अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर। ये जो ईयर है बहुत ही यू कैन से कि एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल है रहा है मेरे लिए। सो मेरा ब्लड प्रेशर कैसे हुआ, मतलब अभी तो मेरा हाई ब्लड प्रेशर है, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। तो मेरा इतना यंग एज में ब्लड प्रेशर कैसे आया एंड आपको कैसे केयरफुल रहना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए एंड मेरा एक्चुअली रूट कॉज क्या है, एटलीस्ट विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट। मैं पूरा मेरा जो एक्सपीरियंस है ना आई विल शेयर विथ यू। सो वो वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो गैस आइए शुरू करते हैं। सो ये आई थिंक 2 मंथ्स बैक, 2 महीना होने वाला है। सो ऑन ए फाइन सैटरडे मॉर्निंग मेरा डैड मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि मेरा थोड़ा सा सर है ना वो हैवी लग रहा है एंड आई थिंक वी नीड टू चेक माई ब्लड प्रेशर। तो मेरा घर में तब ब्लड प्रेशर मशीन नहीं था, मतलब पहले था वो खराब हो गया था, मैंने फेंक दिया था, तो अभी तब नहीं था। तो देन आई वेंट टू अपोलो फार्मेसी टू परचेज ए न्यू वन। तो जब अपोलो फार्मेसी पहुंचा, वो सब कुछ देखा सही था, वो टेस्ट करने के लिए मेडिसिन को मेरे हाथ में लगा दिया। तो मैंने 10-12 साल पहले कभी चेक किया था ब्लड प्रेशर। सो आई थॉट कि लेट्स हैव ए ट्राई। तो मैंने जब देखा मेरा जो रीडिंग आया वो आया 140/90, राइट 91 ऐसा कुछ था, तो मतलब उस रेंज में था। तो मुझे लगा कि यार 140 इज ओके, काइंड ऑफ ओके। लेकिन अंदर अंदर मुझे नर्वसनेस आना शुरू हुआ। आई वॉज रियली पैनिकिंग। तो घर घर तक आया, मैं अभी भुवनेश्वर में रह रहा हूँ, मेरे डैड कटक में रहते हैं। तो घर में सबको बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो बोले कि और एक बार चेक करके देख लो। ऑलरेडी 10 मिनट हो चुका था, तो मैंने फिर से और एक बार चेक किया। तो वो जो रीडिंग है ना वो अप्रोक्सीमेटली 152/100 के आसपास कुछ आया। तो मुझे लगा कि यार व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस, ये तो ज़्यादा दिखा रहा है। तो मुझे लगा कि यार अभी और कुछ नहीं चेक करना है, रिलैक्स होना है एंड घर जाके मेरा डैड का चेक करना है। लेकिन एक्चुअली आई वॉज रियली पैनिकिंग फ्रॉम इनसाइड। तो अंदर अंदर मुझे बहुत पैनिक हो रहा था। तो मैंने घर जाके पहुंचा, कटक पहुंचने के बाद मेरा डैड का तो चेक किया, उनका तो नॉर्मल आया, लेकिन आई थॉट कि मेरा और एक बार कोई मेडिसिन दुकान में टेस्ट कर लेता हूँ। देन आई वेंट टू ए लोकल मेडिसिन स्टोर। तो उधर जो मैनुअल मशीन होता है ना, जो डॉक्टर लोग चेक करते हैं, उस मशीन में मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया। मुझे लगा कि यार उस मशीन में शायद कम आएगा, क्योंकि इसी डिजिटल मशीन में ज़्यादा थोड़ा दिखाता है। तो उस मशीन में भी मेरा 160/110 आया, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट कि आपका हाई ब्लड प्रेशर है, यू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर ASAP। तो मैंने वो सुनने के बाद रियली आई वॉज रियली मतलब मेरा तो मतलब क्या मैं बताऊं, मैं एक्चुअली आई वॉज रियली ब्लैंक। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। सैटरडे था, सैटरडे दोपहर का टाइम था। तो आई वॉज रियली पैनिकिंग। मैं खा नहीं पा रहा था, मैं बैठ नहीं पा रहा था, मैं मतलब आई वॉज इतना स्ट्रेस था ना मुझे। मैं जस्ट आई वॉज जस्ट मुझे सिर्फ मेडिसिन खाना था। मैं डॉक्टर को मिलना चाहता था। तो डॉक्टर को कॉन्टैक्ट किया। डॉक्टर संडे, मेरा फैमिली डॉक्टर है, तो वो संडे मॉर्निंग को अपॉइंटमेंट दिए। तो यू वोंट बिलीव इट कि सैटरडे 2 बजे से लेके सुबह जो संडे सुबह 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक ऐसा बीता है ना मेरा जिंदगी में, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इट वॉज रियली सस्ट्रेसफुल। मैं सैटरडे रात को सो नहीं पाया। मुझे लगा कि कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब इट इज एक्सट्रीमली यू कैन से स्ट्रेसफुल फॉर मी। देन संडे मॉर्निंग हुआ, डॉक्टर को मिला एंड डॉक्टर चेक किए एंड ही थॉट कि मेरा कम आएगा, लेकिन एक्चुअली 160/110 आया, ठीक है। तो वो मुझे बोले कि नहीं, यू हैव एक्चुअली हाइपरटेंशन। तो मतलब जो ब्लड प्रेशर है, आपको मेडिसिन इमीडिएटली खाना शुरू करना पड़ेगा एंड एटलीस्ट यू हैव टू ईट एटलीस्ट 3-4 मंथ, उसके बाद हम देखेंगे। तो मैंने मेडिसिन लिया। लेने के बाद भी आई वॉज अंडर बिट ऑफ स्ट्रेस, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स था। तो डॉक्टर सजेस्ट मी टू वॉक, डॉक्टर सजेस्ट मी टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल फूड्स। तो एक्चुअली मैं ऐसे भी कोलेस्ट्रॉल फूड ज़्यादा खा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा ऑयली फूड खा रहा था। तो डॉक्टर मुझे विदाउट टेस्टिंग कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन दे दिए। बोले कि शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल आपको चेक करना है। तो मैंने ऐसे घर में जो शुगर मशीन में पहले चेक कर दिया था एक्चुअली।
तो वो उधर मेरा 110 112 ऐसे कुछ आया था फास्टिंग का। तो मुझे लगा कि यार शुगर एटलीस्ट कंट्रोल में है, दैट इज फाइन। तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं शुगर टेस्ट किया, मैंने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया, वो दोनों नॉर्मल आया, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई था। तो मेडिसिन खाने के बाद 10 दिन के बाद, शायद 10-12 दिन के बाद मैंने पहली बार टेस्ट किया। एंड तब मेरा टेस्टिंग जो रीडिंग था ना, वो 133/100 ऐसे कुछ आया, 195/100 ऐसे कुछ आया। सो वो थोड़ा सा कंफर्टिंग था। देन मैंने ऐसे 1 महीना तक आई वॉज रियली अंडर, यू कैन से कि हेवी स्क्रूटिनी में, हर 2 दिन 3 दिन के बाद चेक कर रहा था। ऑब्वियसली इट वाज कमिंग डाउन, लेकिन विथ टाइम वो आ रहा था। 1 महीने के बाद मेरा नॉर्मल हो गया था विथ मेडिसिन। तो मेरा डेली बेसिस में 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर वॉक कर रहा था। आई वॉज नो डूइंग समथिंग एल्स, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा था। ऑयली फूड टोटल रिड्यूस कर दिया था, प्रॉपर स्लीप ले रहा था। तो आई वॉज अंडर सुपर ऑब्जर्वेशन। तो एक दिन मुझे ऐसा लगा, आई वॉज मतलब चैट जीपीटी में खोला था, तो मुझे लगा कि यार ऐसा हुआ क्यों, मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज ए वेरी डेंजरस डिजीज। मेरा मॉम का हाई ब्लड प्रेशर था, एंड उसके लिए उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, एंड सी पास्ड अवे इन 2016। तो मुझे पता है कि ब्लड प्रेशर कितना डेंजरस है, लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं कुछ कुछ लोग, लेकिन इट इज ए एक्सट्रीमली डेंजरस डिजीज। तो इसलिए आई थॉट कि आई शुड डू ए रियली थॉरो इन्वेस्टिगेशन कि एक्चुअली मुझे हुआ तो हुआ क्यों। क्योंकि मैं इतना मोटा भी नहीं हूँ, मैं इतना यू कैन से मतलब बहुत सारा चीज मेरे पास नहीं है जो लोग के पास है, लेकिन उनके पास भी ब्लड प्रेशर नहीं है। तो कम बैक टू द पॉइंट, जब मैंने रिसर्च किया, मैंने एनालिसिस किया, मैंने टोटल डीप में गया, देन आई फाइंड आउट कि 3-4 चीज मेरे साथ हो रहा था, इसलिए मुझे मुझे मोस्ट प्रोबेबली ब्लड प्रेशर हाई रहा। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ना, फर्स्ट पॉइंट है कि मेरा हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी मतलब मेरा डैड एंड मॉम से मुझे आया हुआ है। तो मेरा डैड का हाई ब्लड प्रेशर है, मेरा मॉम का भी हाई ब्लड प्रेशर था। सो ऑब्वियसली मुझे होना ही था, लेकिन इतना जल्दी होगा वो मुझे मतलब कभी भी आइडिया ही नहीं था। एंड इसलिए इसको मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं थोड़ा सा अगर केयरफुल रहता, थोड़ा सा वर्क करता, थोड़ा सा यू कैन से कि लो कोलेस्ट्रॉल फूड पहले खाता, लेकिन मतलब कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं एक्चुअली। आई टेस्ट ना एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो लो कोलेस्ट्रॉल फूड खाता, मैं भी थोड़ा सा मटन कम खाता, आई डोंट नो, मतलब जो वो कुछ सब करता तो मैं भी, और 10 साल के बाद ब्लड प्रेशर मतलब मेरा हाई होता, आई डोंट नो। सो वो फर्स्ट पॉइंट है कि मेरा हेरिडिटरी है। सेकेंड पॉइंट कि एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। मेरा माइंड ऐसा है, तो मैं छोटा छोटा बात को भी थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेता हूँ। बहुत लोग हैं कोई भी चीज़ को स्ट्रेस लेते नहीं है, वो टोटली रिलैक्स रहते हैं। मेरा ऐसा होता नहीं है, मेरा पिन पॉइंट प्लानिंग होता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी रहता है, सब कुछ। मतलब आई हैड टू वर्क ऑन स्केड्यूल, वो स्केड्यूल के हिसाब से नहीं होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। सो दैट इज द इशू आई हैड टू फेस, कि मतलब वो इसलिए मुझे स्ट्रेस हो जाता है। वो सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, लास्ट 5 ईयर हो गया ना, मतलब कोरोना तक ठीक था, उसका बाद मतलब जो अभी एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर्स ना, फिजिकल एक्टिविटी पूरा ऑलमोस्ट जीरो हो गया। मैं 2021 तक मेरा एक्टिविटी हो रहा था, रिड्यूस हो गया था, फिर भी हो रहा था। वो लास्ट 2-3 साल पूरा एक्टिविटी रिड्यूस हो गया था। तो मतलब मेटाबॉलिज्म ही मेरा स्लो हो गया था इन हुए, तो इसलिए मैं प्रॉपरली से कि ना फंक्शन नहीं कर पा रहा था। फंक्शन इन द सेंस लाइक मैं, मेरा जो डेली का रूटीन था ना, उसमें मेरा एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत रिड्यूस हो गया था। सो वो सो दैट वाज द थर्ड रीजन। सो फोर्थ रीजन इज कि ये जो मेरा फ्रॉम चाइल्डहुड टिल लास्ट ईयर यू कैन से कि मैं दबा के मटन खाया हूँ, मतलब वीकली 2 बार, दिन में रात में, एंड नॉन वेज तो मैं दबा के खाया हूँ। सो दैट कुड बी द रीजन, आई डोंट नो, इट इज ए यू कैन से ब्लाइंड वन, मैं गारंटी देके बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इट कुड बी द फोर रीजन जो कि जिसके लिए मेरा ब्लड प्रेशर हुआ है। सो अगर आपका घर में मतलब आपका डैड या मॉम किसका प्लस ब्लड प्रेशर है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको तो डेली बेसिस में वर्क या एक्टिविटी करना चाहिए। ऑब्वियसली टाइम शेड्यूल लोग को परमिशन नहीं देता है, लेकिन फिर भी यू नीड टू फाइंड सम टाइम अबाउट इट। थर्ड थिंग आ जाए से कि अगर लेट्स से कि आप
कुछ भी कर रहे हो ना, बॉडी मूवमेंट या फिजिकल मूवमेंट आपको होना है तो होगा, मतलब होता रहेगा, तो इट विल एक्सट्रीमली वेल फॉर यू। फूड, आजकल का जो जैसे स्ट्रीट फूड थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, एंड बी केयरफुल अबाउट कि जो आप यू कैन से नो बाहर से जैसे रोल या बिरयानी या यू कैन से चाउमीन या जो भी खाना खाते हो, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। इतना आप करोगे तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर आपको इतना जल्दी होगा नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। सो मोर और लेस ये बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था। मैं लोगों को कैसे आपको नीट खाना है, अच्छा खाना खाना है, उसके बारे में सजेस्ट करता रहता हूँ, लेकिन मेरा ही ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर आगे निकल गया। तो बहुत ही जैसे कि स्ट्रेसफुल टाइम है मेरे, मतलब था मेरे लिए। सो कैसे क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अभी सब कुछ पूरा एक्सट्रीमली कंट्रोल में है। कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई जैसे कि और कुछ चीज़ नहीं है। अभी सब कुछ नॉर्मल है, एक्सट्रीमली नॉर्मल है। लेकिन मैंने डॉक्टर को भी मिल के आया था, एंड अभी और 1 महीना मेडिसिन कंटिन्यू करना है। उसके बाद शायद डॉक्टर डोज को कम करेंगे, लेकिन इट विल ऑल डिपेंड ऑन हिम। मैं खुद से कुछ करूँगा नहीं, वो इट इज़ ऑल ऑन डॉक्टर। जो भी वो बोलेंगे वो उसी हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये था मोरलेस माई ब्लड प्रेशर स्टोरी का ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल से डेली बेसिस में हम फूड वीडियो फिर से करेंगे, फिर से डालते रहेंगे, एंड फिर से आपको इंफॉर्मेटिव मतलब वीडियोस देते रहेंगे। लेकिन ये जो टाइम था मेरे लिए, आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर दिस ईयर ओनली। मैं मेरा इसको मतलब मेरा आंटी को वो भी गुजर गए इस साल। तो मोरलेस ये साल मेरा खुद का मामा इस साल भी गुजर गए, 2-2 महीना का इंटरवल में। तो बहुत ही स्ट्रेसफुल ईयर रहा है ये मेरे लिए। एंड देखते हैं जो, बट एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आप टाइम देने के लिए धन्यवाद, एंड फिर मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।